जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 10 का प्रथम दिन भरत चरित्र, उसमें भी जड़ भरत। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। जड़ भरत राजा रहुगण। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भरत जी जो हैं वो जब जंगल में विचरण कर रहे थे तभी वो कोई डाकू जो थे उनकी बलि चढ़ाने के लिए उनको लेकर गए थे। और जैसे ही उनके गले पर वो घा करने गए तब भद्रकाली माँ को दाह होने लगा और वो स्वयं प्रकट हुई और उसी से सभी दुष्टों का उन्होंने संहार किया। उससे आगे उसमें ये भी बताया है कि दूसरों का अगर आप बुरा सोचते हो तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। उससे आगे आज का भरत चरित्र में जड़ भरत राजा रहुगण श्री सुखदेव जी बताते हैं कि हे राजन, एक बार सिंधु देश का जो राजा था रहुगण, वो पालकी में बैठकर जा रहा था। वो राजा रहुगण पालकी में बैठकर आगे जा रहे थे। इक्षु नदी का किनारा आया। पालकी जब उचकने वाले मजूर सब थे, उन सभी को एक ज़्यादा मनुष्य मतलब एक ज़्यादा मजदूर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो इक्षु नदी को क्रॉस करना था। और आजू बाजू में ऐसी जगह पे कौन आदमी मिल सकता है, परंतु दैव योग से भरत जी मिल गए। सबने सोचा कि ये मानस तो एकदम तगड़ा है। मनुष्य जो है मतलब एक अनजान आदमी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्या सोचते हैं, अरे ये मानस ऐसा है, मनुष्य ऐसा है, अरे ये आदमी तो बहुत तगड़ा है और गधे और बैल की तरह भार का वहन कर सकता है। ऐसा सोचकर उन्होंने भरत जी को पकड़ लिया और भरत जी को पकड़कर लाकर उनसे भी पालकी का वहन करवाया। पालकी जो है उचकवाई, मतलब उनसे उपड़वाई। उसके बाद जब उस लोग ने भरत जी से पालकी लिवाई, हाथ में ऊंचा उठवाई, तब भरत जी ने क्या किया, अपने पैर के नीचे कोई भी जीव जंतु नष्ट नहीं हो उसका पूरा उन्होंने ध्यान रखा। और ऐसी सावचेती के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। दूसरे सब मजदूर जो थे उनको तो ऐसा कोई ध्यान नहीं था नेचुरली, तो वो सब आगे चल रहे थे और इनको थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो उन मजदूरों के साथ भरत जी की जो चाल थी उसका मेल नहीं हो रहा था। और राजा की जो पालकी थी वो कभी ऊंची होती थी, कभी नीची होती थी, कभी ऊंची होती थी, कभी नीची होती थी। जर कहता होगा। तब रहुगण राजा ने पालकी उठाने वाले को बोला कि भाइयों, आप सब लोग ठीक तरीके से क्यों नहीं चल रहे हो, आप सब लोग ठीक तरीके से क्यों नहीं चल रहे हो। तब मजदूर ने उनको जवाब दिया कि आज जो नया मजदूर आया है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। आज जो नया मजदूर आया है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। ये उनके पुराने मजदूरों ने भरत जी के बारे में बताया और आगे ये भी बताया कि उसकी वजह से ही पालकी जो है ऊंची नीची हो रही है। आज यहाँ रुकते हैं, इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें। अभी के लिए जय श्री कृष्ण।